दोस्तों, राधे राधे। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसी टेस्ट सीरीज राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज। तो इसमें देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध हो जाएगा। और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के लिए हो जाएगा। और अनुच्छेद 38 जो है राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए हो जाएगा। और अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और वाक सहायता पाने का अधिकार हो जाएगा। यानी विकल्प जो है इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यानी आज का 62 नंबर देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन को, संविधान में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। यानी ये भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका शैडो कैबिनेट। तो इसका आंसर जो है शैडो कैबिनेट हो जाएगा, यानी बी वाला विकल्प। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित हैं? तो इसमें से देखना है स्टेटमेंट ए नंबर 1 देखेंगे, संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ, संघीय न्यायालय का गठन, संघ स्तर पर द्वैध शासन। तो इसमें से ऑप्शन जो है सी नंबर सही हो जाएगा। यानी 1 2 3 तीनों बातें कही गई हैं जो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया। इसमें ऑप्शन के हिसाब से जब आंसर चूज करेंगे तो ये तीसरा वाला यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। पहला और दूसरी बात दोनों सही कही गई है। और इसमें निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए देखेंगे, मुस्लिम लीग, मुस्लिम, दूसरा एंग्लो इंडियन, तीसरा यूरोपी, चौथा सिख। तो इसमें से टी वाला ऑप्शन यानी विप्रोक्त सभी हो जाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया है और पढ़ के बताना है दोनों का कि क्या ये दोनों एक दूसरे का सही हैं और एक दूसरे का सही व्याख्या करते हैं। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब इसका कारण देखेंगे, निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ये क्या अभिकथन कारण का व्याख्या करता है? तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए आंसर जो है इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 68 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ख के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा अखंडता हो जाएगा, यानी बी वाला का विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है? तो इसमें से विकल्प के हिसाब से देखेंगे तो आंसर दूसरा हो जाएगा, अखंडता। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? संविधान का विस्तृत होना, यानी पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है, यानी इसका आंसर जो है बी वाला, यानी केवल 2 सही हो जाएगा। 72 नंबर, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। सर अल्लादी कृष्णन अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इसमें से आंसर कूट के माध्यम से कौन सा उपरोक्त कथन सही है, इसी को बताना है। प्रस्तावना के संदर्भ में है, आप लोग क्वेश्चन भी देख लीजिए और विकल्प और कूट के माध्यम ये आंसर इसी के हिसाब से बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला, यानी पहली और तीसरी बात सही कही गई है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? तो इसमें से देखेंगे संविधान की कठोरता जो है एकात्मक लक्षण नहीं है। आज के 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो इसमें से देखेंगे यही 21 वर्ष हो जाएगा। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है? तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद डी यानी 51 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस की एवं कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था, ये बात किसने कही थी? आंसर यही बताना है, तो जी ऑस्टिन हो जाएंगे, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। बी, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। सी देखेंगे कानून बनाते समय निदेशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य हो गया। उपरोक्त सभी, यानी डी वाला विकल्प इस पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए देखेंगे हिंसा से दूर रहें। बी, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर और प्रमाणित के प्रति दया भाव रखें, तो राष्ट्र की सेवा करें। तो इसमें से ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाए। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें से सही सुमेलित बताना है, सही युग्मों को सुमेलित करना है। तो इसमें से जनगणना, संघ सूची, उद्योग, राज्य सूची, निगम कर, संघ सूची, डाकघर बचत बैंक, राज्य सूची, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, समवर्ती सूची। तो इसमें से पहला का देखेंगे, पहला से सुमेलित है और दूसरा जो है, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो एस सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी के हिसाब से इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी आज का 80 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दिया है और कारण दिया है, और अभिकथन को पढ़ के बताना है कि हाँ इसी का कारण है कि नहीं है और कारण व्याख्या करता है कि नहीं। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार आबाद हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या कथन और कारण सही व्याख्या करते हैं? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको विकल्प और आंसर सब। तो इसमें से पहली बात जो कही गई है ये सही, परंतु आर गलत है। जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन व्याख्या जो है इसका सही नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 81 नंबर। इसको सही सुमेलित करना है। उपरोक्त युग्मों के हिसाब से इसका मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो 20 फरवरी 1987 कौन सा ऑप्शन है, यानी
ये वाला हो जाएगा इसका। और गुजरात का गठन जो हुआ है 1 मई 1960 को हुआ है, यानी ये वाला सही सुमेलित है। और गोवा का जो है गठन वर्ष 1987, और मिजोरम का जो है 20 फरवरी 1987 को इसका भी हुआ है, 20 फरवरी 1987 को। बीस फरवरी 1987 को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और इसका विकल्प वाइज जो आंसर देखेंगे तो पहला यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा, और तीसरा ही सही सुमेलित भी नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। और इस क्लास की आप जो जितनी भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही हैं ये सारी आपको PDF के माध्यम से भी दिया जाएगा, लेकिन अच्छी खासी सपोर्ट आने के लिए आप लोगों का प्यार भरा सब्सक्राइब आ जाए और सपोर्ट आ जाने के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में ही जल्दी ही मिलते हैं।